हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो भी विद्यार्थी 10वीं पास किए हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती आ चुकी है। और ये जो भर्ती आई है ये एसएससी की तरफ से आई है। और इस भर्ती का जो नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और यहाँ पर हम कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। और अगर आप इसके इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। तो देखिए जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म जो भरना है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो 5 से लेकर 21 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप इच्छुक हों तो 5, 6, 7, 8 3-4 दिनों के अंदर फॉर्म भर दें, क्योंकि अंतिम समय में साइट पर लोड ज़्यादा हो जाता है जिस वजह से वो हैंग करने लगती है और चलती नहीं है, क्रैश कर जाती है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/3/2021 बताया गया है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 23 तारीख तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन जो ऑफलाइन चालान है वो 25 तक कर सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ फॉर पेइंग थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 29 है ना, 29 मार्च तक आप कर सकते हैं। ये भी है ना, ये 23 मार्च और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। 21 मार्च तक लास्ट डेट है, ठीक है। 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। शायद मैं गलती से 21 फरवरी बोल गया, यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो ये मल्टीटास्किंग की जो जॉब है स्टाफ की, वो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है एसएससी के द्वारा। चलिए आगे देखिए वैकेंसीज़ कितनी है, तो ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। बोल रहे हैं कि बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, ठीक है। आगे रिजर्वेशन की बात की गई है, तो जो जैसा केंद्र की भर्तियों में रिजर्वेशन दिया जाता है वो वैसा ही रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। आगे देखिए एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पर बताया है कि द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूज़र डिपार्टमेंट्स आर, तो ये दी है 18 से 25 ईयर, है ना, 18 से 25 एज ऑन कट ऑफ डेट, ठीक है, समझ गए हो। और 1/1/2003 यहाँ पर दी है, यहाँ से लेकर, है ना। और कुछ पोस्ट जो हैं वो 18 से 27 हैं, तो ईयर्स एज ऑन कट ऑफ डेट ये दी गई है। और जो आयु की गणना है वो आपकी ये है, ठीक है, 1/1/2021 यहाँ पर बताया गया है। चलिए, और जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा वैसा का वैसा ही दिया जाएगा, ये सारा आपको बताया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन जो है वो बताई गई है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10th पास आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो फ़ी जो है वो सिर्फ 100 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। फ़ी कितनी है, 100 रुपीज़ रखी गई है। और ये केवल जो जनरल के अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए है, ठीक है। बाकी वुमेन कैंडिडेट, है ना, एससी कैंडिडेट्स, है ना, एसटी कैंडिडेट जो भी हैं, फीमेल, सभी के लिए यहाँ पर फ्री किया गया है, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होगा। तो ये ढेर सारे सेंटर दिए गए हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो सेंट्रल रीजन में है, इतने सारे दिए गए हैं, इनमें से कहीं भी आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए ईस्टर्न रीजन के ये दिए गए हैं, है ना, ईस्टर्न रीजन के ये यहाँ पर सारे दिए गए हैं, ठीक। इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। कर्नाटक, केरला रीजन ये सारा दिया गया है। मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सभी के यहाँ पर दिए गए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, ये सारे दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी जो हो वो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए पेपर कैसा होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। तो 4 इसमें सब्जेक्ट हैं आपके, जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जर्नल अवेयरनेस। और 25-25 क्वेश्चन होंगे सभी में, और 25-25 नंबर के होंगे, मतलब 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट का टाइम, और 90 मिनट का टाइम होगा। और 120 का मिनट का जो टाइम है फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पैरा है, ठीक है। उसके लिए जो 8.1 में दिया गया है और 8.2 में, उनके लिए 120 मिनट है, बाकी के लिए 90 मिनट है, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। और आगे ये बताया गया है कि
1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो लागू की जाएगी, यानी कि 0.25। 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए पेपर 2 होगा इसके बाद, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन वो तभी होगा जो जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, Tier 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके लिए होगा। और यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ऐसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी लैंग्वेज है उनमें से किसी में भी आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम 50 नंबर का होगा, ठीक है। 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसमें, और 40 मिनट उनको दिया जाएगा जो 8.1 और 8.2 पैरा से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। समझ गए होंगे इसे भी आप अच्छे से। आगे देखिए, आगे इसमें सिलेबस दिया गया है कि सिलेबस क्या होगा। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ये दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो सिलेबस है कंप्लीट वो ये दिया गया है, आप देख सकते हैं इसे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड ये कंप्लीट सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका, और सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी गई हैं। तो अगर अभी भी कोई क्वेरी या फिर ऐसा कोई डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।